उद्योगपव भगवद ज्ञानपव द्वादशाधिकशतमोध्याय। गरुड़ की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर जाते हुए गालव का उनके वेग से व्याकुल होना। गाल्व ने कहा, गरुत्म, भुजगराज शत्रु, सुपर्ण, विनत्यानंदन, तार्क्ष, तुम मुझे पूर्व दिशा की ओर ले चलो, जहां धर्म के नेत्र स्वरूप सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। एक, जिस दिशा का तुमने सबसे पहले वर्णन किया है, उसी दिशा की ओर पहले चलो, क्योंकि उस दिशा में तुमने देवताओं का सान्निध्य बताया है तथा वहीं सत्य और धर्म की स्थिति का भी भली भांति प्रतिपादन किया है। अरुण के छोटे भाई गरुड़, मैं संपूर्ण देवताओं से मिलना और पुनः उन सबका दर्शन करना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं, तब विनत्यानंदन गरुड़ ने विप्रवर गाल्व से कहा, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तब गालव मुनि गरुड़ की पीठ पर जा बैठे। 4, गाल्व ने कहा, सर्वभोजी गरुड़, पूर्वाहण काल में सहस्र किरणों से सुशोभित भुवन भास्कर सूर्य का स्वरूप जैसा दिखाई देता है, आकाश में उड़ते समय तुम्हारा स्वरूप भी वैसा ही दृष्टिगोचर होता है। 5, खेचर, तुम्हारे पंखों की हवा से उखड़कर ये वृक्ष पीछे पीछे चले आ रहे हैं। मैं इनकी भी ऐसी तीव्र गति देख रहा हूँ, मानो ये भी हम लोगों के साथ चलने के लिए प्रस्थित हुए हों। 6, आकाशचारी गरुड़, तुम अपने पंखों के वेग से उठी हुई वायुवारा समुद्र की जलराशि, पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी को अपनी ओर खींचते से जान पड़ते हो। 7, पंखों के हिलाने से निरंतर उठती हुई प्रचंड वायु के वेग से मत्स्य, जलहस्ती तथा मगरों सहित समुद्र का जल तुम्हारे द्वारा मानो आकाश में उछाल दिया जाता है। 8, जिनके आकार और मुख एक से हैं, ऐसे मत्स्यों को, तिमी और तिमिंगिलों को तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के समान मुख वाले जल जंतुओं को मैं उन्मथित हुए से देखता हूँ। 9, महासागर की इन भीषण गर्जनाओं ने मेरे कान बहरे कर दिए हैं। मैं न तो सुन पाता हूँ, न देख पाता हूँ और न अपने बचाव का कोई उपाय ही समझ पाता हूँ। 10, तात गरुड़, तुमसे कहीं ब्रह्महत्या न हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे चलो। मुझे इस समय न तो सूर्य दिखाई देते हैं, न दिशाएं सूझती हैं और न आकाश ही दृष्टिगोचर होता है। 11, मुझे केवल अंधकार ही दिखाई देता है, मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देख पाता हूँ। अंज, तुम्हारी दोनों आंखें मुझे उत्तम जाति की 2 मणियों के समान चमकती दिखाई देती हैं। 12, मैं न तो तुम्हारे शरीर को देखता हूँ और न अपने शरीर को। मुझे पग पग पर तुम्हारे अंगों से आग की लपटें उठती दिखाई देती हैं। 13, विनत्यानंदन, तुम उस आग को सहसा बुझाकर पुनः अपने दोनों नेत्रों को भी शांत करो और तुम्हारी गति में जो इतना महान वेग है, इसे रोको। 14, गरुड़, इस यात्रा से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः लौट चलो। महाभाग, मैं तुम्हारे वेग को नहीं सह सकता। 15, मैंने गुरु को ऐसे 800 घोड़े देने की प्रतिज्ञा की है, जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से युक्त हों और जिनके कान एक ओर से श्याम रंग के हों। 16, किंतु अंश, उन घोड़ों के दिए जाने का कोई मार्ग मुझे नहीं दिखाई देता है, इसीलिए मैंने अपने जीवन के परित्याग का ही मार्ग चुना है। 17, मेरे पास थोड़ा भी धन नहीं है, कोई धनी मित्र भी नहीं है और यह कार्य ऐसा है कि प्रचुर धनराशि का व्यय करने से भी सिद्ध नहीं हो सकता। 18, नारद जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दीन वचन बोलते हुए महर्षि गाल्व से विनत्यानंदन गरुड़ ने चलते हुए ही हंसकर कहा। 19, ब्रह्मशे, यदि तुम अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हो तो विशेष बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि मृत्यु कृत्रिम नहीं होती, उसका अपनी इच्छा से निर्माण नहीं किया जा सकता, वह तो परमेश्वर का ही स्वरूप है। 20, तुमने पहले ही मुझसे यह बात क्यों नहीं कह दी? मेरी दृष्टि में एक महान उपाय है, जिससे ये कार्य सिद्ध हो सकता है। 21, गालव, समुद्र के निकट ये ऋषभ नामक पर्वत है, जहां विश्राम और भोजन करके हम दोनों लौट चलेंगे। 22, इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि गाल्वचरिते द्वादशाधिकशतमोध्याय। 112। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद ज्ञान पर्व में गाल्व चरित्र विषयक 112वां अध्याय पूरा हुआ। 112।